कैसे हो आप सभी। आज मैं आपको कहाँ लेके चलने वाली हूँ। आज मैं आपको अपने एक नए प्रोग्राम में लेके चलने वाली हूँ, रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम इन रिवाइस। जो इस टाइप के प्रोग्राम आगे पहले भी मैं कई आपको दिखा चुकी हूँ। ये भी वहाँ देखिए लोग वेस्ट मटेरियल से क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं और कितने अच्छे तरीके से छोटे छोटे बच्चे भी सभी लोग इसमें मिलजुल के पार्टिसिपेट करते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो आइए चलिए आप भी मेरे साथ इन्जॉय कीजिए। हाँ, तो ये आयोजन है अंतर्राष्ट्रीय नो प्लास्टिक डे 3 जुलाई, जो कि विश्व भर में प्लास्टिक के उपयोग के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जो प्रतिवर्ष 30 जुलाई को आयोजित किया जाता है। इस दिन लोगों को प्लास्टिक के उपयोग से बचने, प्लास्टिक के विकल्पों का उपयोग करने के प्रति जागरूक किया जाता है, जिससे प्लास्टिक पॉल्यूशन, समुद्री जल जीवन के लिए खतरा, जलवायु प्रदूषण और बाकी काफ़ी सारे जो नकारात्मक प्रभाव है प्लास्टिक का उपयोग करने से, तो उसके बारे में जन सामान्य को इसके महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए स्कूल, कॉलेज, संगठन, सामुदायिक संगठन द्वारा इस दिन कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उसी प्रकार से हमारी टाउनशिप रोवेस्ट टाउन में भी इस तरह का एक आयोजन किया गया है। इसमें लोगों को प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में सोचने के, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्रवाई करने और पर्यावरण सौंदर्य संरक्षण के लिए सक्रिय होने का अवसर प्रदान किया जाता है। प्लास्टिक प्रदूषण एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा है, जो कि आप सभी जानते हैं। तो हम क्या योगदान दे सकते हैं इसमें? हम क्या कर सकते हैं कि इस विकल्प के रूप में, प्लास्टिक के विकल्प के रूप में हम पेपर या कपड़े का उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम मार्केट जाते हैं तो प्लास्टिक के थैले ना यूज़ करके हम कपड़े के थैले यूज़ करें, और आप प्लास्टिक से बने हुए जो भी सामान है उनका विरोध करें। यहाँ पर अधिकतम आप देखिए वही वस्तुएं प्रयोग में लाई गई हैं जो कि प्लास्टिक के रूप में हमारे घरों से वेस्ट हो जाती हैं। तो यहाँ के नागरिकों ने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इन प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स को किस तरीके से रिनोवेट करके हम नए नए तरीके से नए नए उत्पाद बनाए जा सकते हैं, और जो कि एक ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट के रूप में हम अपने घर में भी डेकोरेटिव पीस के रूप में अपने घर में लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ आप जो भी देखेंगे, जिस भी व्यक्ति ने बनाया है प्लास्टिक का और जो और भी वेस्ट मटेरियल है उनका उपयोग करके काफ़ी सुंदर सुंदर आइटम्स बनाए हुए हैं, जिनको आप देख के एक इंस्पायर हो सकते हैं। ये आप देखिए पूरा का प्रॉपर प्लास्टिक की दूध की कैन, बॉटल होती है, उनका उपयोग करके प्लास्टिक के आइटम्स बनाए हैं। तो बहुत कुछ आइडिया ऐसा है, इंटरनेट पे भी आज की तारीख में इतना काफ़ी कुछ है कि हम प्लास्टिक के पॉल्यूशन से बच सकते हैं। प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, और अगर किसी भी तरीके से हमारे घर पे प्लास्टिक का उपयोग हम नहीं रोक सकते या किसी भी और प्रोडक्ट के रूप में हमारे घर प्लास्टिक आ ही रहा है, तो उनको रीयूज करके, रिसाइकिल करके या डेकोरेटिव आइटम बना के हम उनको वातावरण बिगाड़ने से बचा सकते हैं। हम अपने एक संदेश दे सकते हैं समाज को कि किसी भी तरीके से प्लास्टिक को वेस्ट के रूप में ना जाने दें। तो यहाँ पर आपने देखा होगा, हर तरह से आप देखिए, हर रूप में आप देखिए, प्लास्टिक को ही किसी न किसी रूप से रिनोवेट किया गया है। तो यहाँ छोटे छोटे बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया है इसमें। तो लोगों को जागरूक करने का यह एक प्रभावशाली तरीका है। और प्लास्टिक संग्रह का और भी कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है। इसमें नो प्लास्टिक दिवस पे आप लोगों को प्लास्टिक के सही तरीके से संग्रह करना और उचित रूप से उसका रिसाइक्लिंग सुविधा देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, जो कि हमारी टाउनशिप में किया जाता है। और प्लास्टिक के विकल्प के बारे में जागरूकता भी बढ़ाई जा सकती है। इसी कार्यक्रम के आयोजन के साथ साथ हम पेपर बैग, धातु के बर्तन, कपड़ों के बैग और इस तरीके से प्लास्टिक मुक्त सामान भी हम यूज कर सकते हैं। इस तरह के हम प्रोग्राम यहाँ पे स्कूल में, कॉलेज में प्रेरणादायक कविताएं, कहानियाँ, स्लोगन प्रतियोगिता, इस तरीके से बच्चों में एक जागरूकता बढ़ाई जा सकती है, जिससे कि बच्चे ही हमारे आने वाला फ्यूचर हैं। तो उनको प्लास्टिक के नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैला के उनको अवेयर किया जा सकता है। तो इन गतिविधियों के माध्यम से हम प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में जागरूकता फैला सकते हैं, लोगों को प्लास्टिक के प्रति जागरूक बना सकते हैं और एक सही दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन वस्तुओं का उपयोग करके, प्लास्टिक की सामान का यूज करके हम कुछ भी डेकोरेटिव आइटम बना सकते हैं, जिससे कि हम बाहर से भी तो हम प्लास्टिक का ही सामान खरीद के लाते हैं ना अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। तो क्यों ना हम अपने घर में ही अच्छे इन आइटम का उपयोग करके अच्छे से अच्छे डेकोरेटिव आइटम बनाएं और अपने घर को डेकोरेट करें। तो यहाँ पर यही आयोजित किया गया है, बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है, उनको अच्छे से अच्छा इनाम राशि देकर, उनको गिफ्ट आइटम देके इस तरीके से प्रोत्साहित किया गया है कि बच्चे आगे के लिए, अपने फ्यूचर संभालने के लिए आगे कदम बढ़ाएं और आगे बढ़ें।
तो कैसा लगा आप सबको ये रिकॉर्डिंग्स? मैंने ये 3 जुलाई पर बनाया हुआ था, तो आप सब भी इसी तरफ सोचिए और नो प्लास्टिक को प्रोत्साहन दीजिए। और इसी तरह की और अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अब हम आपसे लेते हैं विदा। बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।